Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College. Today I have discussed few topics on software designing. That is the most important part of the software designing is what? Cohesion and coupling. Based on that parameters cohesion and coupling, अगर आपसे कोई पूछे विदाउट seen any code of any project, software project, how would you know कि प्रोजेक्ट अच्छा है या ख़राब? अभी कोडिंग हुई ही नहीं है, राइट या कोड डेवलप करने जा रहे हैं आप, मतलब आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर ली, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में मॉड्यूल डिवाइड कर दिए, मॉड्यूल्स के बीच में इंटरफेसेस डिस्क्राइब कर दिया आपने, मतलब लो लेवल डिज़ाइनिंग हाई लेवल डिज़ाइन आपकी रेडी है. ऑन दैट बेसिस ओनली, कोडिंग का अभी आपने स्टार्ट तक नहीं करा है, प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा या ख़राब बनेगा, वो क्या पैरामीटर्स के बिहाफ पे आप जानोगे, दैट इज़ व्हाट कोहेजन एंड कपलिंग. तो बेसिकली व्हाट इज़ द कोहेजन एंड व्हाट इज़ द कपलिंग, बेस्ड ऑन दैट आप पूरे प्रोजेक्ट की क्वालिटी बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है या ख़राब है, या अच्छा होगा या ख़राब होगा, राइट. मतलब अगर कोहेजननेस हाई है और कपलिंग लो है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कोहेजननेस हाई होनी चाहिए और कपलिंग लो होनी चाहिए, दैट इज़ द क्वालिटी पैरामीटर ऑफ द प्रोजेक्ट. एक्चुअली डिज़ाइनिंग का पार्ट तो है ही है, इसी डिज़ाइनिंग के पैरामीटर पे क्वालिटी भी डिसाइड हो जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं, राइट. कोहेजननेस अगर हाई है तो मतलब बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा, कपलिंग लो है तो बहुत सॉफ्टवेयर, अगर कपलिंग हाई है तो मतलब क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उसकी मेंटेनेबिलिटी टेस्टेबिलिटी टफ हो जाएगी, राइट. तो देखते हैं व्हाट इज़ cohesiveness and what is coupling. The base of coupling and cohesiveness of the module is what? Module is basically a part of some software which basically contain abstract component of the base software, right. Modules क्या होता है basically? We can also call the module as a subsystem of the complete software. पूरे सॉफ्टवेयर का सबसिस्टम होता है मॉड्यूल. The immediate parts of the subsystem can be classes, functions, packages or complications unit etc. Compilations unit etc. What is why modularity? Basically modularity के मैंने बताया कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे वर्क करेंगे या उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे या उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पे आप बेस पे आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, और अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाए तो आप ऑलवेज गो फॉर द मॉड्युलरिटी. आप डैक रूल लगा के मल्टीपल मॉड्यूल्स में ब्रेक करें पूरे प्रॉब्लम को या पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे प्रोजेक्ट को, राइट. तो बेनिफिट्स क्या हैं? वाई यूज़ मॉड्युलरिटी? एक्चुअली ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, ईजियर टू डॉक्यूमेंट, प्रोग्रामिंग एंड इंडिविजुअल मॉड्यूल्स इज ईजियर, टेस्टिंग एंड डिबगिंग इज ईजियर, एंड बग ट्रैकिंग एंड फिक्सिंग इज ईजियर एंड फास्टर, एंड रीयूजेबिलिटी. टाइम पे आपका कोड डिलीवर होगा, विद इन बजट होगा, राइट. उसको मेंटेन करना आसान होगा, टेस्ट करना आसान होगा, बैक ट्रैकिंग आसान होगी, बैक का लोकलाइजेशन भी होगा, मतलब अपने ही एरिया तक वो सीमित रहेगा, किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगा वो बग. अदरवाइज अगर कपलिंग हाई है तो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में इन्फेक्शन जाएगा. इन्फेक्शन मीन्स व्हाट? बग, एक बग से एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट एनालिसिस in case of regression testing, right. So coupling is what? Basically coupling indicates the how closely two modules interact or how interdependent they are. आपस में कितने इंटरफेसेस हैं एक मॉड्यूल का आपस में, that is called coupling. Degree of coupling between two modules depends on their interface complexity. डिग्री डिपेंड करेगी इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी पे. What is coupling? Basically coupling is measured on the independence of component. Coupling is related to cohesion. आपस में मतलब independency, that is called cohesiveness, and dependency is called coupling. दोनों आपस में related हैं, right. इंडिपेंडेंट है. अगर इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कपलिंग लो हो जाएगी, डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो कोहेजननेस लो हो जाएगी. जब कोहेजननेस लो होगी तो क्वालिटी डिग्रेड होगी, कोहेजननेस हाई होगी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी.
कपलिंग लो होगी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, कपलिंग हाई होगी तो क्वालिटी डिग्रेड होगी, राइट। तो समझते हैं, इट इज़ द इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द interconnections between the components is in a design, the extent to which module are interdependent is called as coupling, also referred in the intermodule coupling, right. It is measure the degree of the independent between the modules, low or high, low to high. अगर डिपेंडेंसी कम है तो कपलिंग लो होगी, लो होना अच्छी बात है कपलिंग का, राइट। लूजली कपल्ड, लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द टू मॉड्यूल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लूजली कपल्ड है। हाई डिग्री ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू मॉड्यूल्स, उसको बोलेंगे टाइटली कपल्ड। मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको क्या है इसका मीनिंग। ये हाई कपल्ड है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4, कितनी देखिए इंटरफेसेस हैं आपस में, दैट इज इंटरफेसेस, एरो शोइंग द इंटरफेसेस, राइट। दे आर टाइटली कपल्ड, ये बैड डिजाइनिंग है, राइट, बैड डिजाइन है ये, ठीक। दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैव मल्टीपल इंटरकनेक्शन विद द कंपोनेंट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट, दैट इज कॉल्ड tightly coupled, that is loosely coupled, less interaction between the module. Loosely coupled system are made up of the component which are indication of the almost independent. देखिए ये मॉड्यूल में सिर्फ एक मॉड्यूल से इससे कनेक्शन है और एक बार इससे डाटा जा रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, दैट्स इट। तो क्या हुआ, अब इंटरफेसेस कम है तो टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी, बग आने के चांसेस कम है, अगर बग आएगा भी तो इसी मॉड्यूल में रहेगा। अब इस मॉड्यूल का इस मॉड्यूल में कोई कनेक्शन नहीं है, वाया दिस है, राइट। तो अब इसमें कोई बग आएगी तो उसकी बग इसमें आने के चांसेस नहीं है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। अच्छा, इसके जो बग हैं इसमें नहीं आ सकते हैं, बट इसके नहीं जा सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे, अगर इसमें बग है तो सिर्फ इसको टेस्ट करेंगे या इसको टेस्ट करेंगे, इनको दोनों को टेस्ट नहीं करेंगे, तो टेस्टिंग टाइम बच जाएगा। तो टाइम बचेगा तो कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगी, प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, और टेस्ट करना भी आसान होगा, मेंटेन करना भी आसान होगा। तो लूजली कपल्ड इज गुड, राइट। अनकपल्ड कंपोनेंट है नो इंटरेक्शन बिटवीन द नो इंडिपेंडेंसी, दैट इज जीरो, डिपेंडेंसी जीरो है, यहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट है। बट इन केस ऑफ ये कोई सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल्स नहीं हो सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स की इंडिपेंडेंस कभी भी इंटरफेस जीरो नहीं होगा। ये इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं बट आपस में चाहे एक ही कनेक्शन हो, बट होना चाहिए एटलीस्ट, तब वो सिस्टम का पार्ट होगा। ये जीरो है, राइट। अनकपल्ड है बट इंटरेक्शन जीरो है, कपलिंग जीरो है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के पार्ट नहीं है, राइट। द रेंज ऑफ कपलिंग मेजर्स, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग। अब इनका जो एरो शो कर रहा है वो हाई टू लो, यहाँ पे कपलिंग लो होगी, यहाँ पे लूज कपलिंग होगी, सबसे हाई किस में होगी, कंटेंट कपलिंग में, राइट। अब देखते हैं क्या है ये, डेटा कंट्रोलिंग, स्टैम्प कंट्रोलिंग, सॉरी डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग, ये टाइप्स ऑफ कपलिंग है, राइट। तो कंटेंट कपलिंग की देखते हैं, दैट इज हाई, एक्चुअली the component is directly referred to shares the content of another module. The component P modifies the statement of component Q, and component P refers the local data from component Q, and content coupling components are intraceable interlinked, right. The changes of component of P requires the change of component of Q includes the recompilation, and reusing components of P requires using Q also, right. तो कोई भी कंटेंट अगर कॉमन शेयरिंग है तो उसमें अगर चेंजेस आप करेंगे तो दोनों मॉड्यूल को टेस्ट करना पड़ेगा, रिकम्पाइल करके एरर चेक करनी पड़ेंगी, राइट। एंड यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल जस्ट लाइक कॉमन कपलिंग, आप ग्लोबल वेरिएबल जब डिफाइन करते हैं
तो मल्टीपल फंक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉमन कपलिंग। ग्लोबल वेरिएबल एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो, राइट। यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल दैट इज ग्लोबल कपलिंग, all components have read write access to a global data block and component exchange the data using the global data block instead of arguments, right. Assigning components with the write access where all other components have read access it and not common coupling, right. Control coupling is what? A component pass control parameters to coupled components may be good or bad depending upon the situation. ये good भी हो सकता है किसी जगह, bad भी हो सकता है। bad कहाँ होगा? Bad when the component must be aware the internal structure and logic of another component, but good it is parameter allow the function and reuse the functionality only. आपने abstraction लगा दी, सिर्फ आप डेटा यूज़ करने को दे रहे हो, लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। कपलिंग तो है, कंट्रोल कपलिंग है, बट सिर्फ डेटा फ्लो करके उसमें आपको देना है। डेटा एज प्रोसेस हो के आ रहा है, उसके बिहाइंड लॉजिक आपको कोई जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्शन, जैसे इनकैप्सुलेशन आप यूज़ कर रहे हो, उसको लॉजिक भी आप शो नहीं कर रहे हो, बट सिर्फ आप आउटपुट दे रहे हो, वो कहीं कोई और यूज़ कर रहा है किसी और प्रोग्राम में, किसी और मॉड्यूल में, राइट। कंट्रोल कपलिंग एग्जाम्पल व्हाट? एक्सेप्टेबल क्या है, अनएक्सेप्टेबल क्या है? अ शॉर्ट फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ कंपैरिजन फंक्शन एज अ आर्गुमेंट, राइट, and component P calls component Q and Q returns the flag indicating the error if an occurred, ये acceptable है। unacceptable क्या? component P calls component Q and Q returns string indicating the error if any that occurred, ऐसा हम कोई accept नहीं करेंगे, right। stem coupling क्या है? a component passes a data structure, कोई डेटा स्ट्रक्चर ही पास कर रहे हैं, another components that does not have access to the entire data structure, that is stem coupling, right. They require the second components to know how to manipulate the data structure, that is need knows about the implementation, may be necessary due to this efficiency factor. This is choice made by instead designer, not lazy programmer, right. May be necessary due to the efficiency factor, obviously efficiency factor involved होगा. This is a choice maybe instead for designer, not a lazy programmer, right. Data coupling is what? Two components are data coupled if there are homogeneous data items, and every argument is a simple argument or data structure in which all elements are used, right, and good if it can be achieved, and easy to write contracts for the and modify components independently, right, that is called data coupling, right. And what is cohesiveness? The degree to which all the elements of components are directly towards a single task and all the elements directed towards that the task are contained a single component, right. An internal glue with which components is constructed, जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है आपस में, right. And all elements of the components are directed towards the essential of the performing the same task and high is good. मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि अगर कोहेसिवनेस हाई है तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है वो, राइट. दैट इज द रेंज ऑफ कोहेसिवनेस, अगेन लो टू हाई. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोहेसिवनेस? कॉन्सिडेंटल कोहेसिवनेस, लॉजिकल कोहेसिवनेस, टेम्परल कोहेसिवनेस, किसी सेशन में हो रहा है मान लो, राइट. प्रोसीजरल कोहेसिवनेस, कम्युनिकेशनल कोहेसिवनेस, sequential cohesiveness, informational cohesiveness and functional cohesiveness. All are the types of cohesiveness, right. देखते हैं कि को क्या है ये. Coincidental cohesiveness is what?
part of components performing multiple complex completely unrelated action, right? कोई भी अनरिलेटेड एक्शन है वो आपस में कनेक्टेड हो जाए, जरूरत पड़े तो परफॉर्म्स मल्टीपल और कंप्लीट अनरिलेटेड एक्शंस मे बी बेस्ड ऑन द फैक्टर आउटसाइड द डिजाइन, स्किल सेट और इंटरेस्ट ऑफ डेवलपर, which depends on skill set and interest of developer. Avoidance of small components को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ की और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. नो रीयूजबिलिटी, इसमें कोई रीयूजबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, राइट एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं. डिफ़िकल्ट करेक्टिव मेंटेनेंस और इन्हांसमेंट में डिफ़िकल्टी आएगी अगर कॉन्सिडेंटल कोहेसिवनेस है तो. एलिमेंट नीड टू अचीव सम फंक्शनैलिटी और स्कैटर्ड थ्रू आउट द सिस्टम. एग्जाम्पल यूटिलिटीज़ क्लासेस जितनी होती हैं वो एग्जाम्पल है किसके, कॉन्सिडेंटल कोहेसिवनेस के. व्हाट इज लॉजिकल कोहेसिवनेस? एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स आर रिलेटेड लॉजिकली एंड नॉट फंक्शनली. लॉजिकली कनेक्टेड है बट नॉट फंक्शनली. Several logic related the elements are in the same components and one of the element is selected by the caller, right? May include both high and low level action in the same class. अगर सेम क्लास में कोई हाई एंड लो लेवल एक्शन हो रहा है, इन दैट केस लॉजिकल कपलिंग है बट दैट इज कनेक्टेड लॉजिकली नॉट फंक्शनली. एंड मे इंक्लूड अनयूज्ड पैरामीटर्स फॉर certain uses. Interfaces is difficult to understand. In order to something you have to wade through the unrelated possible actions and grouping of all the outputs, print, export, routines, all example of the logical coupling. What is temporal coupling? Elements of components are related by the timings, that is called session or timing, grouped together or used ड्यूरिंग द सेम फेज ऑफ एग्जीक्यूशन. सेम फेज ऑफ एग्जीक्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर कहीं पे इंडिपेंडेंसी लानी है तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड्स में हैं तो सेशन प्रोवाइड होता है, उस सेशन में पर्टिकुलर टाइम में मल्टीपल मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं. पेमेंट गेटवे में आप जाएंगे, फिर क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे, दैट इज़ वन मॉड्यूल. अगेन अनदर मॉड्यूल क्या है, CVV नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर और नेम आपका वेरीफाई हो गया. आफ्टर दैट अगर अदर मॉड्यूल दैट इज OTP आपके फ़ोन में रजिस्टर्ड नंबर में जाएगा, फिर OTP डालेंगे, देन अगेन चेकिंग प्रोसेस, वैलिडेशन. आफ्टर देन सक्सेसफुली अगर पीछे बैकएंड पे सारे प्रोसेस प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका मैसेज आएगा. तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, राइट. और ईच एंड एवरी मॉड्यूल आर इंडिपेंडेंट. मतलब मोबाइल आपका डिफरेंट पार्ट है पूरे सॉफ्टवेयर का, उसके पे आपका क्या आएगा, मैसेज आएगा, फिर आप उसे करेंगे, इनपुट डालेंगे OTP, राइट. ओके. डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज ऑफ यू हैव अ लुक एट न्यूमरस कंपोनेंट्स. व्हेन अ चेंजेस इज डेटा स्ट्रक्चर इज मेड, द मॉड्यूल contain tasks that are related by the fact. All the tasks must be executed in the same time span. Increases changes of regression fault. Component unlikely to be reusable. Often happens in the initialization or shutdown. Example, a function which is called after catching an exceptions which closes an open file, creates an error log file and notify the user. Initialization, startup, shutdown, summon process, etc. Right, all are the example of temporal cohesiveness. Procedural cohesiveness is what? Elements of components are related only the ensure the particular order of execution. Order of execution पे जाएंगे procedural हमने. तो procedural methods that are called one after another to kept together. Right. What is that? Action or still weakly connected and unlikely to be reusable. Changes to the ordering of steps or purpose of steps requires changing the components abstraction. Certain sequence of steps have to be carried out a certain order of achieving an objective, right.
Example, the algorithm of decoding a message. Example, a function which checks the file permission and then open the file. That is called procedural cohesiveness. पहले वो चेक करेगा परमिशन है फाइल को ओपन करने की या नहीं. That is the process of procedural. That is a part of procedure ना. First check if you have rights to open a file, then allowed to access. Otherwise, block it. That is a part of procedure, right? Communicational cohesiveness is what? Component performs a series of action related by a sequence of steps to be followed by the product, and all the actions are performed on the same data. Procedures that access the same data are kept together, right? Action based on the ordering of steps on all the same data पे ही फोकस होगा communicational cohesiveness पे. and action or related build is still not complete separate. Module cannot be reused, sequence is not important. Example, the set of function defined on an array of or a stack. Sequential cohesiveness. Method are together in class because the output from one part is the input to another part. Occurs naturally the functional programming में मैक्सिमम आता है sequential cohesiveness, right? Sequence में सारी चीज़ें होती हैं, step by step process, है ना. The instructions inside the modules are related each other throughout the input data. The first instruction act on the data that are passed into the module. The second instruction used by the output of the first instruction is the input and so on, right? जैसे इस मॉडल में देखिए क्या हो रहा है, शॉर्ट किया आपने, फिर सर्चिंग लगाई, तो इसका जो आउटपुट आएगा इसके लिए इनपुट का काम करेगा. अगेन सर्चिंग के बाद डिस्प्ले जो करेगा वो सर्च वाला मॉड्यूल डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए जो इसका आउटपुट आएगा दूसरे वाले के लिए इनपुट का काम करेगा, राइट? Again, sequence of events are very important in the sequential cohesiveness, and output from the one element of the sequence is input of the next. जैसे मैंने अभी आपको बताया, right? A function which is read data from the file and process the data. अगर कोई भी डेटा किसी फाइल से रीड किया जाएगा तो पहले फाइल को अलाउ एक्सेस लेना पड़ेगा, दैट इज ए वन स्टेप. अलाउ एक्सेस होगा, देन क्या करेंगे, रीड करेंगे, रीडिंग के बाद उसे डिस्प्ले करेंगे, राइट? प्रोसेस करेंगे फिर डिस्प्ले करेंगे. तो पहले रीड करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. रीड करने के बाद जो आउटपुट आया उसमें हम प्रोसेस करेंगे डेटा को, अब प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आया उसको डिस्प्ले कराएंगे, राइट? ऑल आर द सिक्वेंशियल अप्रोच. इंफॉर्मेशनल कोहेसिवनेस इज व्हाट? Component perform a number of actions each with the own entry point, which independent code for each action are performed on the same data, right? Different from logical cohesiveness. Each piece of code has a single entry and single exit. In logical cohesiveness, action of module intervened. Functional cohesiveness is what? Every essential element of the single computation it contains in the component. Every element in the component is essential to the computation. The name of module which indicate its function, and all statements within a module are based on one function, right? In case of functional cohesiveness कहाँ पे आएगी? It is the best cohesion as a module perform a single specific function, right? Different element of a module cooperate to achieve the single function. Managing a employee payroll. Managing a employee payroll में क्या होगा, हमेशा एक फंक्शन यूज होगा जो कि क्या करेगा, सैलरी कैलकुलेट करेगा और डिस्प्ले कराएगा, और वही अकाउंट सेक्शन जाएगा, इसके बेस पे चेक और होगी या सैलरी विड्रॉ होगी या सेंड की जाएगी, राइट? तो व्हाट आई हैव कवर्ड ऑल, व्हाट इज कोहेसिवनेस, व्हाट इज कपलिंग, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, व्हाट इज द बैड डिजाइनिंग, like this, that is bad designing,
वाई, यहाँ पे कपलिंग हाई है, कपलिंग हमेशा लो होनी चाहिए, राइट, लाइक दिस। एंड अनकपल्ड होने पे कहीं कहीं भी यूज हो सकता है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर हम बात करें, अच्छा ये एक एग्जांपल इसका भी आपको बताता हूँ मैं, जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन के केस में ओटीपी कहाँ पे आता है? मोबाइल पे आता है। मोबाइल क्या सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो? नहीं, सिर्फ इससे मैसेज आता है, इस पर कोई कपलिंग नहीं है आपस में, लूजली कपल्ड है, राइट। तो अब ये भी लेकिन उस सिस्टम का पार्ट हो गया, क्योंकि ओटीपी कहाँ आ रहा है? आपके मोबाइल पे आ रहा है, राइट। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम बट नॉट कपल्ड, लूजली कपल्ड, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, इंटरफेस नहीं है कुछ इसका, सिर्फ मैसेजिंग एक आता है, आप वो मैसेज का जब तक ओटीपी डालेंगे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ट्रांजेक्शन एबॉर्ट हो जाएगा, राइट। दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम बट नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्चुअली, राइट। दैट इज द अनकपल्ड का एग्जाम्पल है ये। कोई पूछेगा अनकपल्ड का एग्जाम्पल कोई बताइए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल ओटीपी का एग्जाम्पल, राइट। ओटीपी क्या हो रहा है? आप ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हैं? आपने लॉगिन करा, फिर अपने जो आइटम परचेज करने उसको सर्च करा, फिर जो सिलेक्ट किया ऑफर वाइज, या फिर अपने जो पसंद नापसंद है आपका लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग, या कस्टमर रिव्यू के अकॉर्डिंग, या प्राइस के अकॉर्डिंग, या ऑफर्स के अकॉर्डिंग, वट एवर द पैरामीटर यू डिसाइडेड, एंड मे बी फिल्टर भी लगा सकते हैं आप। बेस्ड ऑन दैट आपने आइटम चूज़ करे, वो सिलेक्ट करा, आपने कार्ट में ऐड करा, कार्ट में ऐड करने के बाद आपने क्या करा? दैट इज ऑल आर द फंक्शनलिटी ऑफ व्हाट? दैट सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। लेकिन जब आप पेमेंट कार्ट में ऐड करने के बाद बिलिंग जनरेट होगा, बिल को आप चेक करेंगे, आफ्टर दैट गो फॉर द पेमेंट। पेमेंट गेटवेज में मल्टीपल ऑप्शंस, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, डेबिट कार्ड ऑप्शन, नेट बैंकिंग एसेट्रा, वॉलेट्स, राइट। हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ओटीपी का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए नेट बैंकिंग का है, इंटरनेट बैंकिंग एनईएफटी का, या फिर डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का। यहाँ मैक्सिमम क्या होता है? ओटीपी आता है आपका आज डेट में, राइट। तो ओटीपी में जो आपका मोबाइल है दैट इज़ अ डिफरेंट यूनिट ऑफ द सिस्टम, राइट। वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, उस पर वो सॉफ्टवेयर में भी इंस्टॉल्ड भी ना हो, बट जब तक ओटीपी नहीं जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, अब वो ओटीपी आप वेरीफाई नहीं कराएंगे, सेम ओटीपी डालेंगे नहीं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, आप शॉपिंग नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते आप, राइट। तो पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजेक्शन को अपने ओटीपी डालना पड़ेगा, लेकिन वो पार्ट किसका है? डिफरेंट मॉड्यूल का, दैट इज अंडर मॉड्यूल, दैट इज मोबाइल, राइट। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम actually, okay. Then what all are the types of coupling? Content coupling, common coupling, control coupling, stamp coupling and data coupling, all are covered, and these are the explanation of this. And what is cohesiveness? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलवेज कपलिंग ऑलवेज लो होनी चाहिए और कोहेसिवनेस हमेशा हाई होना चाहिए। That is the basic parameter of the quality of the software, right? When you not started the code actually, when you before that finding the quality of the software based on the this cohesiveness coupling. If cohesiveness high, coupling is low, that is always make sure ki when you build the software, its quality is high, right? That is a type of coupling also, functional coupling, information coupling, sequence coupling, communicational coupling, procedural coupling, temporal and logical and coincidental coupling, right? All are covered today. Thank you.